नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम पंचायत पुरस्कार योजना का कार्यक्रम का आयोजन, उत्कृष्ट पंचायतों को किया सम्मानित। 370 ग्राम पंचायतों को सीएम ने दिया पुरस्कार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पहुंचेंगे आगरा। उत्तरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 12 से 3 बजे तक चलेगी टिफिन बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया सामने, कहा हर ग्राम सभा को आदर्श बनाने की योजना, पीने के पानी के लिए नल मिल रहा। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ली बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 पर बनाई रणनीति। अयोध्या में 5 जून को जन चेतना महारैली स्थगित। सांसद ब्रजभूषण की 5 जून को होनी थी महारैली, प्रशासन ने नहीं दी कार्यक्रम की अनुमति। अमरोहा में झोला छाप का कारनामा, टूटी टांग की जगह ठीक टांग का कर दिया ऑपरेशन। पीड़ित ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में दी तहरीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। अहम खबर आपको हम बता दें, और सपा दफ्तर में अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक ली है, क्योंकि आने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने रणनीति को तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी मजबूत करने को लेकर भी चर्चा, बीजेपी के सर्वे पर भी बैठक में चर्चा हुई है। पार्टी को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी की कवायदें तेज हो गई हैं। बैठक में विधायक और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया गया है। आने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक ली है और इस बैठक में नेताओं से फीडबैक भी लिया गया है। साथ ही अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और आगामी चुनाव में पार्टी मजबूत करने को लेकर समाजवादी पार्टी की चर्चा हुई है। अखिलेश यादव ने बैठक ली और इस बैठक में बीजेपी के सर्वे पर भी चर्चा हुई है। एक तरफ सभी दल अब चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी भी अपने पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी दल हैं ये भी मोर्चा संभाले हुए हैं। लखनऊ से खबर, सपा तैयार कर रही लोकसभा चुनाव की रणनीति और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विपक्षी एकता भी बनने की पूरी कोशिश हो रही है। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक ली है और इस बैठक में आने वाले चुनावों में पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। कई तरह के फीडबैक्स लिए गए हैं। साथ ही नई रणनीति बनाने पर भी जोर दिए जाने की बात सामने आई है। आगामी चुनाव में पार्टी मजबूत हो, अच्छा प्रदर्शन पार्टी का हो, इस सब को लेकर किस तरह से काम करना है, इन सब पर बातचीत हुई है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत दिलाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि निकाय चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होते हुए नजर आई, लेकिन अब आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और समाजवादी पार्टी ने रणनीति तैयार करना भी शुरू कर दिया है। लखनऊ से खबर, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव और आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार कर रही है। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक ली है। अहम लोगों के साथ मुलाकात की। बैठक में कई लोग मौजूद रहे। आगामी चुनाव में पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, पार्टी का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो, और इन सारी चीजों को लेकर बैठक हुई है एक तरफ, तो वहीं दूसरी ओर फीडबैक भी लिया गया है। आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करने पर इस बैठक में हुई चर्चा। अखिलेश यादव ने बैठक की है। इस बैठक में बीजेपी के सर्वे को लेकर भी बातचीत हुई है। और अगली खबर अमरोहा से है। हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक झोला छाप का कारनामा सुनिए। जहां पर टूटे हुए पैर की जगह पर उसने ठीक पैर का ऑपरेशन कर दिया। जिले में झोला छाप ऑपरेशन कर रहे हैं और मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अमरोहा में झोला छाप का ये कारनामा सामने आया है। विभाग के रहमो करम पर इस तरह के झोला छाप पनप रहे हैं। पीड़ित ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। गजरौला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर टूटे पैर की जगह जो पैर ठीक था उस पैर का ऑपरेशन एक झोला छाप ने कर दिया है। और विभागों के रहमो करम पर इस तरह के झोला छाप पलते पोसते हैं, जिसके बाद आम जनता को इनका शिकार बनना पड़ता है और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। अमरोहा से ये हैरान कर
देने वाला मामला सामने आया है। झोला छाप का एक कारनामा आप सुनिए, जहां पर गजरौरा थाना क्षेत्र में एक ऑपरेशन होता है जिसमें एक पैर टूटा था, उस पैर का ऑपरेशन होना था, लेकिन झोला छाप ने उस टूटे पैर की जगह जो पैर ठीक था मरीज के, उस पैर का ही ऑपरेशन कर डाला है। तो ये बड़ी खबर अमरोहा से है, हैरान कर देने वाली खबर। गले में झोला छाप लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं वो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अमरोहा में झोला छाप का ये कारनामा सामने आया है। विभाग के रहमो करम पर ये पनपते हैं और पीड़ित ने अब शिकायत की है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हो आप? क्या मामला है, थाने आई हो आप? लड़के की टांग तो मामला। क्या हो गया टांग में? इसको लड़के का टांग टूटी थी, इसकी हमने ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन में गलती कर दी, सारे तमाम बेकार कर देंगे लड़के का पैर। कहाँ कराया था ऑपरेशन? नर्सिंग होम में। कौन सा नर्सिंग होम है? बंदे के तो इसके खुद के नीचे वीडियो। नाम नहीं बता दूँ मैं? ये बाखर। डॉक्टर का नाम क्या है? बाखर। तो आप क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले आप आए का डरा रहा, मुकदमा करूँगा नहीं करूँगा। तो आपने देखा कि पीड़ित यहाँ पर किस तरीके से परेशान नजर आई है, जिसके बाद वो प्रशासन के पास मदद की गुहार लगाने के लिए पहुंची है। हमने ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन में। और अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदवक थाना क्षेत्र के HDFC बैंक में काम करता था, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और चंदवक थाना अध्यक्ष महफूज छानबीन में जुटी हुई है। तो ये आम खबर, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अज्ञात बदमाशों की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया और चंदवक थाना अध्यक्ष महफूज के साथ छानबीन में जुटे हुए हैं। तो यह आम खबर जौनपुर से है, बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की गई है। तो बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, चंदवक थाना क्षेत्र के HDFC बैंक में काम करता था और अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। तो यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। चंदवक थाना अध्यक्ष महफूज छानबीन में जुटे हुए हैं। और जौनपुर से खबर है, बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और चंदवक थाना क्षेत्र के HDFC बैंक में काम करता था। गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। फिलहाल क्या वजह थी अब तक जानकारी नहीं, लेकिन गोली मारकर हत्या हुई। चंदवक थाना अध्यक्ष अब पुलिस फोर्स के साथ छानबीन में जुटे हुए हैं। और जौनपुर से खबर है, बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और चंदवक थाना क्षेत्र के HDFC बैंक में काम करता था। और अगली खबर भी जौनपुर से ही है, जहां पर दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम को कड़े रुख, अधिकारियों में मचा हड़कंप। दर्जा प्राप्त मंत्री की नाराजगी कैमरे में कैद हो गई है। सरकारी गाड़ी छोड़ टेम्पो से गई सोनम, DM व SP ने प्रोटोकॉल का नहीं किया पालन। सोनम ने CDO CO सदर को सुनाई जमकर खरी खोटी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी गाड़ी को छोड़कर टेम्पो से गई हैं सोनम और प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर उनमें नाराजगी दिखी है। DM व SP ने प्रोटोकॉल का नहीं किया पालन और सोनम ने CDO CO सदर को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वीडियो सोशल मीडिया पर अब लगातार वायरल हो रहा है। जौनपुर से खबर, दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम के कड़े रुख की तस्वीरें सामने आई हैं और जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दर्जा प्राप्त मंत्री की नाराजगी कैमरे में कैद हो गई है और सरकारी गाड़ी छोड़कर वो टेम्पो से गई। तस्वीरें भी आपको एक तरफ हम दिखा रहे हैं। तो सरकारी गाड़ी छोड़कर टेम्पो से गई सोनम।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है जहां पर टाटा कैंटर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी है। सड़क पार कर रहे 2 लोगों को टक्कर मारी। मौके पर ही दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फूल की माला बेचने का काम करते थे दोनों मृतक। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस मृतकों की पहचान दनकौर निवासी रूप में हुई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली है। पुलिस चेक पोस्ट दनकौर बॉर्डर के पास की ये पूरी घटना है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें जहां पर एक भीषण हादसा जिसमें 2 लोगों को कुचला और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस पहुंची। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। मृतकों की पहचान दनकौर निवासी के रूप में हो गई है और पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर गाड़ी भी जब्त कर ली है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं बुलंदशहर से है जहां पर टाटा कैंटर ने 2 लोगों को टक्कर मारी है। बुलंदशहर से खबर और सड़क पार कर रहे 2 लोगों को मारी टक्कर। मौके पर ही दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो मौके पर ही दोनों लोगों की दर्दनाक मौत। फूलों की माला बेचने का काम करते थे दोनों मृतक और एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची है पुलिस। तो एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस। मृतकों की पहचान दनकौर निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली है। और अगली बड़ी खबर औरैया से सामने आ रही है जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया पहुंचे हैं। औरैया से आम खबर आपको हम बताते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया पहुंचे। आम खबर औरैया से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया पहुंचे हुए हैं और अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया पहुंचे हैं और अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं जहां पर सौसैया जिला अस्पताल का कर रहे हैं निरीक्षण। औरैया से खबर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं औरैया जहां पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए भी वो पहुंचे हैं। औरैया से ये खबर आपको बता दें सौसैया जिला अस्पताल का कर रहे हैं निरीक्षण और औरैया के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर डॉक्टर्स ने उनका स्वागत भी किया है और अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच औरैया के जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। यहां पर सभी चीजों को उन्होंने बारीकी से देखा है और साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औरैया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सौसैया जिला अस्पताल का कर रहे हैं निरीक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता दें और औरैया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया पहुंचे हैं। सौसैया जिला अस्पताल का कर रहे हैं निरीक्षण और अस्पताल में बाकी सभी व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली है कि आखिर मरीजों को किस तरह की सुविधाएं यहां पर दी जाती हैं। सौसैया जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच औरैया के जिला अस्पताल पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक और यहां पर उनका स्वागत भी किया गया है। हालांकि निरीक्षण उन्होंने किया कि आखिर मरीजों को किस तरह की सुविधाएं यहां दी जाती हैं और क्या समस्याएं मरीजों के सामने आती हैं। उन सभी के जल्द से जल्द निवारण और निस्तारण की बात भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कही है।
पीएम स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे होने पर जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा फर्रुखाबाद स्थित क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में विशाल और भव्य स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत, विशिष्ट अतिथि अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी योगेंद्र पाठक, जिलाधिकारी गजराज सिंह और औषधि प्रशासन विभाग सैयद शाह नवाज हैदर द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। महोत्सव के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक व्यवसाय करने वाले और सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले वेंडर्स को अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा सम्मानित किया गया है। दिन में अपराध और अपराधी को देखने और पकड़ने में नाकाम कानपुर देहात पुलिस रात में अपराधियों को पकड़ने का दम भर रही है और ऑपरेशन जागते रहो चलाकर अपराध पर अंकुश लगाने की सिर्फ बातें कर खुश होते हुए दिखाई दे रही है। घटना जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर के माती मार्ग की है, जहां अकबरपुर माती मार्ग पर स्थित पीएनबी बैंक से अकबरपुर क्षेत्र के नरेहा गांव के रहने वाले करण सिंह अपने बेटे गौरव के साथ किसी काम के लिए करीब 1 लाख रुपए निकालने आए थे। अभी वो बैंक से महज कुछ ही दूरी पर अपनी बाइक से पहुंचे थे और पानी के बताशे खाने लगे कि तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 लुटेरों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया और वहां से फरार हो गए। लूट की घटना वहीं पास में लगे एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से इलाके में सनसनी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस क्षेत्राधिकारी अकबरपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी है। के माथी रोड में पीएनबी बैंक से नरिया गांव के निवासी गौरव और उनके पिता करण सिंह जी 1 लाख रुपए अपने मकान निर्माण के लिए निकाल करके जा रहे थे। बैंक से लगभग 100 मीटर दूरी पर वो पानी के बताशे खाने लगे। उसी समय नीले अपाचे पे 2 सवार, जिनमें अगले व्यक्ति ने हेलमेट और पीछे ने मुंह ढक रखा था, पीछे से छीन करके उनके वो पैसे 1 लाख रुपए छीन लिए। पैसे लेके निकले हैं और रास्ते में क्या 1 लाख रुपए थे हमारे पास, पापा लिए थे। बाइक सवार 2 लोग आए, छीन के भागे। विरोध नहीं किया था, फिर पुलिस सारी आई। कोई हथियार वगैरह दिखाया? हथियार वगैरह कुछ नहीं दिखाया। ऐसे धक्का मारा, छीन के? हाँ, धक्का मारा मेरे को, बाइक गिर गई और वो छीन के। अगली खबर झांसी से है, जहां शिकायतों के आधार पर उप जिलाधिकारी गरौठा अतुल कुमार, थाना एरच पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा तहसील गरौठा क्षेत्र अंतर्गत थाना एरच स्थित बेतवा तट पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। पुल के पूर्वी तरफ लगभग 250 मीटर उत्तर में अवैध खनन में प्रयुक्त 7 प्रतिबंधित नौका पंप पाए गए, जिन्हें जब्त कर थाना पुलिस और खनिज होमगार्ड की संयुक्त अभिरक्षा के सुपुर्द कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस स्थल पर कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। स्थानीय लोगों से बात करने पर यह पता चला कि बेतवा नदी उस पार स्थित मोट तहसील के थाना पूछ क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत खंड सालेमपुर के संचालकों के द्वारा तहसील गरौठा में अनाधिकृत खनन किया गया। और अब आपको सीधा उत्तराखंड के चंपावत से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं श्री रीठा साहिब गुरुद्वारे में मेले के उद्घाटन के लिए। तस्वीरें दिखाते हैं। नानागढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह, पीलीभीत से हमारे जिला पंचायत के श्री गुरबाज सिंह, सुखजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, हमारे रुद्रपुर से श्री उत्तम दत्ता जी, भाई मोहित पाठक, सतीश पांडे जी एवं सभी आए हुए हमारे मंचासीन सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी
बड़ी संख्या में आई हुई माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी उपस्थित, हमारी संगत, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, आज बड़ा शुभ दिन है और मैं बहुत दिनों से सोचता था कि इस पवित्र स्थान पर आऊं और पवित्र स्थान पर आकर इस गुरु घर में, जो गुरु नानक जी की तपस्थली है, जहाँ से उन्होंने प्रेम का संदेश, सभी को एक साथ मिलकर रहने का संदेश, भाईचारे का संदेश, सौहार्द का संदेश दिया था, उस स्थान पर आकर शीश नवाओं, माथा टेकूं और आज ये शुभ दिन आया और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ, मैं धन्य समझता हूँ कि मैं ऐसे पूज्य स्थान पर आप सबके बीच में आया हूँ। मैं इस जोड़ मेले की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से जो है मैं अभी बाबा दशरथ जी की जब मुझे पूरा यहाँ पर दिखा रहे थे, कहाँ से पुल बना है, कहाँ बाउंड्री बनी है, कहाँ पर किस प्रकार से काम हुआ है, किस प्रकार से सराय बनाया गया है, किस प्रकार से ऊपर गुरु घर बनाया गया है, तो अपने आप में देखने में अद्भुत है और इसको देखकर लगता है कि अनेक लोगों ने इसमें अपना परिश्रम किया है, पसीना लगाया है, अपनी मेहनत की है, तब जाकर ये स्थान बना है जहाँ गुरु महाराज जी के द्वारा हम सबको एक रास्ता दिखाया गया। मैं भी आज यहाँ पहुंचकर सच बता रहा हूँ कि मुझे आत्मिक खुशी हो रही है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कैसे हम लोग जो है वहाँ नानक मता गुरुद्वारा साहब में कार सेवा करके जैसा आनंद आता है, जैसा आप लोगों का आनंद आ रहा होगा, मुझे आज बिल्कुल अपने आप को यहाँ पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कार सेवा में अंश मात्र अपना योगदान दूंगा। भाइयों बहनों, ये स्थान बहुत ही शुभ स्थान है, हम सब इसको जानते हैं। 1501 में गुरु नानक जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, उसी से हम सबको शिक्षा मिलती है, संदेश भी मिलता है और कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, इस क्षेत्र से बहुत सारा जो ज्ञान है, बहुत सारा संदेश है, वो हम सबको प्राप्त होता रहा है। इसीलिए अभी मैं बाबा जी से पूछ रहा था कितने लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन हजारों हजार की संख्या में पूरे भारत से, देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई गाड़ी से आता है, कोई गड्ढों आता है, लेकिन श्रद्धा का जो सैलाब है, ये जो गुरु घर का आकर्षण है या गुरु घर का जो एक मैं कहूँ कि यहाँ के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा हम सबको खींच कर ले जाती है और यहाँ से जो हमको मिलता है वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देता हो, लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा का, उत्साह का और उमंग का एक स्रोत जो यहाँ पर है, उस स्रोत से हमको इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम यहाँ से जाकर अपने जो भी काम हम करते हैं, सब कामों में जो है पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं। यही गुरु धर्म का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए यही है कि गुरु घर में आकर हम कहीं भी थोड़ा भी लाइन से इधर उधर हो रहे हो तो गुरु घर से हमको ऐसी सीख मिलती है, ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर सीधे आगे बढ़ते हैं और कहीं पर अगर हमारे अंदर थोड़ी ऊर्जा कम हो रही हो तो ऊर्जा गुरु महाराज की कृपा से पूरी तरह से भर जाए। यह है गुरु घर का असली प्रसाद। भाई बहनों, आज देश के अंदर अनेकों स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, जानता था तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन आज हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी स्थानों का विकास होगा। इसीलिए हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया है, जैसे मोदी जी ने करतार कॉरिडोर का जो करतार कॉरिडोर जो बनाया है वो हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम सब लोग देश का इतिहास जानते हैं। देश के अंदर वो इतिहास बनाया गया जो इतिहास वास्तव में ऐसे लोगों का इतिहास था जिन्होंने यातनाएं की, जिन्होंने लोगों का उत्पीड़न किया, लोगों को पूर्वक उनका दमन किया और लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कभी जलती हुई भट्टियों में डाल दिया, तेल की खोलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, आए उनको छीनने का काम किया, सर उखाड़ने का काम किया। मैं वाला भी आदमी राज्यपाल महोदय हेमकुंड साहब की यात्रा प्रारंभ करने के दिवस पर ऋषिकेश थे। अगर आप सब लोग वहां ऋषिकेश जाएंगे तो वहां पर जो एक म्यूजियम बनाया गया है, जो एक स्मृति घर बनाया गया है, उसके अंदर आप जाकर देखेंगे तो किस प्रकार से यात्राएं की गई। ये सिख जो कौम है, सिख जो धर्म है, ये जो सिख पंथ है, इसको जो है कितनी यात्राएं की गई, कितना कठिन समय था वो, किस किस प्रकार से उनको उत्पीड़न किया गया, निर्दयता पूर्वक किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया गया। अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो मैं सच बताऊं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसा विविध कैसे हो सकता है, कि मनुष्य कैसे इतना निर्दयी हो सकता है। लेकिन निर्दयता की सारी हदें वहां पर पार करी हुई हमको दिखाई देती है। आप सब भी अगर वहां ऋषिकेश जाए तो जहां से हेमकुंड साहब की जिस गुरु घर से यात्रा का प्रारंभ होता है उसको जरूर देखने जाइए, तो आपको एहसास होगा कि एक कालखंड वो था। यह ऐसे ही नहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की, खालसा पंथ की स्थापना करी, जिसके कारण से उन्होंने सब लोगों के लिए एक सुरक्षा का भाव आए, सबके अंदर एक शक्ति का संचय हो, क्योंकि अगर शक्ति रहेगी, ताकत रहेगी और बल रहेगा तो धर्म भी उससे सुरक्षित रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर श्री रीठा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं और अहम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।